जय सिया राम। आप सभी भक्तों को हनुमान जयंती की हार्दिक बधाई। हनुमान जन्म उत्सव का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, जो कि चैत महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाएगा। इस वर्ष चैत पूर्णिमा 12 अप्रैल को है और इसी दिन हमें हनुमान जी की जन्म उत्सव का भी पर्व मनाना है। तो आइए हम जानते हैं कि हमें हनुमान जन्म उत्सव की संपूर्ण पूजा विधि में क्या क्या करना होता है। तो सबसे पहले हमें चौकी लगा लेनी है। जहाँ भी आपको पूजा करनी है, आप घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं या फिर अलग से चौकी लगा लेंगे। इस पर हमने ऑरेंज वस्त्र बिछाया है। आप चाहे तो लाल रंग भी ले सकते हैं। कोई भी शुभ कलर के कपड़े आप चौकी पर डाल लीजिए और पूजा के लिए तैयार कर लीजिए। तो जहाँ भी आपको पूजा करनी हो, साफ सफाई करके सुबह स्नान वगैरह करके हम चौकी तैयार कर लेंगे। फिर हम फूलों का आसन देते हुए गणेश जी महाराज को और बजरंग बली को विराजमान करेंगे। तो आपके पास जो भी स्वरूप हो बजरंग बली जी का, वो आप रख लीजिए। जो भी स्वरूप आपके पास हो, ध्यान रहे कि श्री रामचंद्र जी के साथ हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हनुमान जी बिना रामचंद्र जी के नहीं प्रसन्न होते हैं। तो रामचंद्र जी की पूजा के साथ ही हनुमान जी की पूजा होती है। मेरे इस फोटो में हनुमान जी के सीने में श्री रामचंद्र जी विराजमान है, इसलिए हम अलग से फोटो नहीं लगाए हैं। इसके बाद हम कलश की स्थापना करेंगे। तो यहाँ पर हम सूक्ष्म रूप से कलश की स्थापना करेंगे। आम के पत्ते वगैरह अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, पर हमारे यहाँ इसी तरह से होता है, तो मैंने आपको यही वीडियो दिखाया है। तो यहाँ पर हम कलश की स्थापना करेंगे। तो थोड़ा सा चावल का आसन देते हुए, आप चाहे तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चावल का आसन देते हुए कलश को विराजमान किया है। आप कलश कोई सा भी ले लीजिए, मिट्टी का ले लीजिए, तांबे का ले लीजिए, पीतल का ले लीजिए। और उसके बाद हमें यहाँ जो ऑरेंज रंग का सिंदूर मिलता है, जो उसी से हमें आज पूजा करनी है। कलश पे भी हम तिलक लगाएंगे, उसी सिंदूर से हमें तिलक लगाना है। सामग्री में मैंने आपको दिखाई है, आप देख लीजिएगा। बजरंग बली को यही सिंदूर लगाना है और इसी से इनकी पूजा करनी होती है। तो कलश पे हम 5 टीका लगा लेंगे। उसके बाद हमें कलश की स्थापना करनी है। तो कलश की स्थापना के लिए हम इसमें एक फूल, थोड़े से अक्षत, एक लौंग, सुपारी और हल्दी या गांठ, या फिर आप हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। तो सभी चीज़ें हमें कलश में डालनी है। तो 1 रुपये का सिक्का भी आप ले लीजिए, और जो भी आप कलश जैसे हम स्थापना करते हैं वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पर हमने कलश की स्थापना कर ली है। ये आप चाहें तो बिना कलश स्थापना के भी पूजा कर सकते हैं। हनुमान जन्म उत्सव की पूजा सरल तरीके से भी कर सकते हैं। उसका वीडियो भी चैनल पर आ चुका है, आप जाकर देख लीजिएगा। इसके बाद हम उसके ऊपर एक प्लेट रख देंगे और प्लेट में हम चावल रख देंगे। तो यहाँ पर आप चावल या गेहूँ कोई भी अनाज ले सकते हैं। प्लेट खाली नहीं रखना चाहिए, इसलिए हम अनाज ले सकते हैं। आप चाहे तो तिल भी ले सकते हैं। तो जो भी आप अनाज आपके पास अवेलेबल हो आप ले लीजिएगा। फिर हम एक नारियल ले लेंगे। नारियल में हम मौली लपेट लेंगे। मौली आप 7 बार या 9 बार लगाइए। उसके बाद हम इसमें पीले रंग का सिंदूर से तिलक लगाएंगे और कलश के ऊपर स्थापित कर देंगे। तो नारियल का मुख पूजा करने वालों की तरफ होना चाहिए। तो इस तरह से आप कलश की स्थापना कर लीजिए। इसके बाद हम अपने आगे की पूजा शुरू करेंगे। तो जब भी आप हनुमान जी की पूजा कीजिए तो आप ध्यान रखिए कि शुद्ध और साफ कपड़े ही पहनिए, क्योंकि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, तो आपको अच्छे वस्त्र पहनकर ही उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद हम जल के छींटे लगाते हुए आसन को शुद्ध कर लेंगे और भगवान को स्नान करा देंगे। तो यहाँ पर हमने भगवान को स्नान करा लिया। इसके बाद हम हाथ में फूल लेंगे और संकल्प करेंगे कि हे प्रभु, मैं आज आपका व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अपना नाम गोत्र लेके पुष्प को हम भगवान के चरणों में छोड़ देंगे। उसके बाद हम संतरे कलर का जो सिंदूर है, ऑरेंज रंग का सिंदूर आज भगवान को लगता है, तो बजरंग बली को हम ऑरेंज कलर का सिंदूर लगाएंगे। गणेश जी को भी लगाएंगे। हम लोग बजरंग बली को छूकर पूजा कर सकते हैं। तो आप जब भी बजरंग बली को छूकर पूजा कीजिए तो उन्हें पिता रूप में छूने की आज्ञा मांगिए और उनकी पूजा कीजिए। तो ऐसा नहीं है कि महिलाएं बजरंग बली जी को नहीं छूती हैं, उनकी पूजा नहीं करती है। हमारे यहाँ होता है तो हम करते हैं। आप अपना देख लीजिएगा कि आप करते हैं या नहीं। फिर हम दीपक जला लेंगे। तो सबसे पहले हमें दीपक प्रज्वलित कर लेना है और उसके बाद हम वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी को वस्त्र समर्पित करेंगे। उसके बाद हम बजरंग बली जी को वस्त्र समर्पित करेंगे। तो वस्त्र के रूप में आप चोला भी चढ़ा सकते हैं। तो चोला चढ़ाएं, उसमें आप लाल रंग का सिंदूर, जो पीले रंग का सिंदूर हम यहाँ पर लगाएंगे, ऑरेंज कलर का सिंदूर और तेल, चमेली के तेल में मिलाकर आप लगा सकते हैं और चढ़ा सकते हैं। लेकिन महिलाएं चोला नहीं चढ़ाती, पुरुष ही चढ़ाते हैं। तो आप अपने घर के पुरुष से चढ़वा सकते हैं, या पुरुष या पूजा करते हैं तो वो चढ़ा सकते हैं। फिर सभी को हम वस्त्र समर्पित करेंगे, जनेऊ समर्पित करेंगे। गणेश जी को भी जनेऊ समर्पित करेंगे। बजरंग बली तो जनेऊ पहनते ही हैं, उन्हें तो जनेऊ अनिवार्य रूप से समर्पित किया ही जाता है। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप मौली को ही 7 बार लपेट कर जनेऊ का स्वरूप दे दीजिए और समर्पित कर लीजिए। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। तो लाल फूल मिले तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप जो फूल मिले वही समर्पित कर दीजिए। कलश की भी पूजा हमें साथ साथ करनी है। दीपक की भी पूजा हम साथ साथ करते जाएंगे। दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है, तो आप दीपक की पूजा भी जरूर कीजिए। कलश में सभी देवी देवता विद्यमान होते हैं, तो हमें कलश की भी पूजा साथ साथ ही करनी होती है। फिर हम अक्षत समर्पित करेंगे। तो सभी पे हमें अक्षत समर्पित करना है। उसके बाद जो भी सामग्री आप
पूजा के लिए यूज़ करते हैं उन सभी चीज़ों को हमें एक एक करके भगवान को समर्पित करना है। इत्र हम समर्पित करेंगे। तो बजरंगबली जब पूजा के लिए तैयार हो जाते हैं तो आपको इत्र भी समर्पित करना होता है। जब हनुमान जी की पूजा में इत्र का भी प्रयोग किया जाता है तो आप इत्र जरूर समर्पित कीजिए, है तो ठीक है, नहीं तो आप गुलाब जल वगैरह जो भी सुगंधित वस्तु है वो आप समर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको हनुमान जन्मोत्सव की पूजा करनी होती है। फिर हम गणेश जी को भोग समर्पित करेंगे। यहाँ तुलसी पत्ता के साथ गणेश जी को भोग समर्पित नहीं किया जाता है, इसलिए हम अलग से भोग लगाएंगे। तो गणेश जी को आप अलग से भोग लगाइए, केले का भोग लगाइए, लड्डू का भोग लगाइए, जो भी भोग आप रखे हैं प्रसाद में वो लगाइए, लेकिन बजरंगबली जी को आप तुलसी के साथ ही भोग लगाइए। तो इन्हें तुलसी पत्ता के साथ ही भोग लगाया जाता है, इसलिए आप गणेश जी को अलग और बजरंगबली जी को अलग से भोग लगाइए। हनुमान जी को, श्री रामचंद्र जी को भोग आप एक साथ ही लगा सकते हैं। फिर हमें पान का भोग समर्पित करना है। तो यदि मीठा पान मिले तो अच्छा है, नहीं तो आप कम से कम एक पान का पत्ता लौंग, सुपारी और इलायची के साथ जरूर समर्पित कीजिए, क्योंकि पान का भोग बहुत अधिक प्रिय है बजरंगबली को, इसलिए आप पान का भोग जरूर समर्पित कीजिए। एक पान का पत्ता तो आप जरूर ही समर्पित कीजिए। भोग में अगर आप कुछ नहीं भी समर्पित करते तो गुड़, चना और पान का प्रसाद तो जरूर समर्पित करना चाहिए। इसके बाद हमें दक्षिणा समर्पित करनी है। तो दक्षिणा आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार से ले सकते हैं। दक्षिणा कम या ज़्यादा मायने नहीं रखती, बस दक्षिणा समर्पित किया जाता है क्योंकि पूजा में जो कमी रहती है उसको पूरा करती है, तो हम दक्षिणा समर्पित करते हैं। इसके बाद हम 1 लोटा जल समर्पित करेंगे। जल आप जरूर रखिए, भोग लगाने के बाद जल भी जरूर समर्पित करना चाहिए। फिर हम धूप जला लेंगे। तो कोई सा भी धूप आप ले लीजिए, जो धूप या अगरबत्ती आप यूज़ करते हैं वही धूप आप जलाकर, सुगंधित वस्तुओं का बहुत ही अनिवार्य होता है पूजा में प्रज्वलित होना, क्योंकि भगवान के पास यही पहुंचता है। भोग प्रसाद तो हम उठाकर ग्रहण कर लेते हैं, पर धूप दीप ही भगवान के पास साक्षात पहुंचता है, इसलिए सुगंधित वस्तुएं आप प्रज्वलित जरूर कीजिए, चाहे आप गाय के उपले से धूप जलाइए या फिर अगरबत्ती जलाइए। फिर हम हाथ में फूल और अक्षत लेकर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारी पूजा स्वीकार करे, पूजा में रही कमियों को भगवान नज़रअंदाज करे और हमारी गलतियों को क्षमा करे। तो इस तरह से हमें भगवान से प्रार्थना करनी है और अपने हाथों में लिया हुआ फूल और अक्षत भगवान को समर्पित कर देना है। बजरंगबली जी से हमें प्रार्थना करनी है कि हमें बुद्धि और बल दे भगवान। इस तरह से हमारी पूजा पूरी होती है। इसके बाद हम आरती करेंगे। तो जो दीपक हमने रखा है आप उसे ही उठाकर आरती कर सकते हैं, या फिर आप अलग से कपूर जलाकर आरती कीजिए। बजरंगबली जी को कपूर की आरती भी की जाती है, तो आप कपूर जला के भी आरती कर सकते हैं, या फिर इसी दीपक से आरती कीजिए। फिर हम हस्त आरती देंगे और हाथ में थोड़ा सा जल लेकर आचमन 2 बार मिनसते हुए गिरा देंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूरी होती है। तो आप इसी तरह से हनुमान जन्म उत्सव की पूजा कर सकते हैं, बहुत ही सरल और संपूर्ण तरीके से। बाद में हम दीपक ठंडा होने के बाद भोग प्रसाद उठा लेंगे और बाकी चौकी को ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि हमको शाम को भी यहाँ पर दीपक जलाना होता है। तो इस तरह से आपको हनुमान जन्म उत्सव की पूजा की पूरी तैयारी करनी है और पूजा करनी है। बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको हनुमान जन्मोत्सव की पूजा की पूरी विधि बताई है। इसके अलावा आपके यहाँ जैसे होती है आप वैसा कर सकते हैं। कहीं पे रोट बनता है, कहीं पे हनुमान जी का ध्वजा गड़ाता है, जैसा भी आपके यहाँ होता है आप कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीका है जो हर कोई अपने घर में करे, और मैंने वही इस वीडियो में बताई हूँ। तो जो आप लोग अपने घर में अपने रीति रिवाज के अनुसार से कर सकते हैं। नहीं तो सरल तरीके से आप बिल्कुल इस तरह से पूजा कीजिए और हनुमान जी को प्रसन्न कीजिए। तो आप सभी को हनुमान जन्म उत्सव की हार्दिक बधाई। हम महिलाएं घर में 30 त्योहार का व्रत कैसे करती हैं जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। मैं ब्लॉग विद विनीता आप सबका स्वागत करती हूँ।